हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। डॉक्टर बिंदल बोले, बीजेपी हिमाचल में करेगी वर्चुअल रैली। केंद्र की मोदी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल रैली करने जा रही है, जिसमें 750 से अधिक की संख्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेगी। प्रत्येक मोर्चा प्रदेश भर में 500 लोगों को जोड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रैली करेंगे और इन वर्चुअल रैलियों के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक घोषणाओं एवं योजनाओं की समाज के सभी वर्गों के बीच में व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। 30 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संबोधन फेसबुक लाइव के माध्यम से किया जाएगा। ये जानकारी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज प्रदेश पदाधिकारियों, चारों संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों एवं चारों संसदीय विस्तारकों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सभी मोर्चों के अध्यक्षों एवं महामंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी वर्चुअल रैली अर्थात भीड़ इकट्ठा ना करके डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए और 1 साल का वर्णन उसको करना है। इसी प्रकार माननीय मोदी जी का पत्र वो घर घर तक पहुंचाना, ये एक बड़ा संदेश। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से और समाज में विषय नीचे तक पेनिट्रेट करे, कौन कौन सी योजनाएं और जनहित की हैं, इन मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य योजना बनाई है, जिसके अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 30 तारीख को और लाइव वीडियो यानी फेसबुक लाइव उसके माध्यम से संदेश देंगे। हम पूरे हिमाचल वासियों से आग्रह करते हैं कि हमारे अपने जगत प्रकाश नड्डा जी को उस दिन सुने। 31 तारीख को मन की बात है और उसके बाद हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिस का दौर जारी रहेगा। राठौर बोले, ऑडियो लेन देन मामले की जांच में विजिलेंस निष्पक्ष नहीं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर को लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के ऑडियो क्लिप मामले की चल रही जांच में विजिलेंस निष्पक्ष नहीं है। उनका कहना है कि विजिलेंस प्रदेश सरकार के अधीन है, इसलिए मामले की लीपापोती की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद इस पर क्या रणनीति अपनानी है, उसका जल्द खुलासा करेगी। राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में बीजेपी के नेता संलिप्त हैं, इसलिए इसमें लीपापोती का प्रयास हो रहा है। किसी एक अधिकारी की गिरफ्तारी तक इस मामले को सीमित नहीं किया जा सकता। राठौर ने कहा कि सैनिटाइजर में भी घपला हो रहा है, जो आयुर्वेद विभाग के 250 रुपये का बिक रहा है, वहीं अन्य सरकारी विभागों में 750 रुपये का बिक रहा है। उनका कहना है कि इसी तरह जो आटे की सप्लाई आ रही है उसमें भी कम आटा आ रहा है। उन्हें ये भी लगता है कि क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाएं भी बदतर हैं। ये मानना है कि जो विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, विजिलेंस जो है वो सरकार के अधीन है, वो कभी भी जो है निष्पक्ष जो है जांच नहीं करेगी। इस मामले को कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं श्री शांता कुमार, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है और जांच की मांग की है। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने भी जांच की मांग की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है। आज जबकि पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना की बीमारी से हाहाकार मचा है, पूरी मानवता का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, और अगर कोई लोग इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। उनके खिलाफ जो है जो जांच में तथ्य सामने आएंगे, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे कह चुका हूँ कि अब लिपापोती का प्रयास चल रहा है और प्रदेश की जनता जानती है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। हालांकि हम बगैर साक्ष्य के बात नहीं करना चाहते। एक जिम्मेवार पक्ष होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जब तक लोग बेनकाब नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। शीघ्र ही हम इस मामले में अभी सरकार का रुख देख रहे हैं। जब अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, हमें लगा कि शायद सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगी, लेकिन अब हमको लगता है कि जो केंद्र के दबाव के कारण या कुछ राजनीतिक मजबूरियां मुख्यमंत्री जी की हो सकती है कि इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है।
मैं शीघ्र ही अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से जो है बात करूंगा और हम बहुत शीघ्र ही हमारा जो कांग्रेस पार्टी का अगला कदम है उसकी हम जो है घोषणा करें। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ मामले और भी प्रकाश में आ रहे हैं कि एक सैनिटाइजर जो आयुर्वेदिक विभाग में 250 रुपये में जो है उसकी कीमत में बेचा जाता है और वही सैनिटाइजर सरकारी महकमों में 750 रुपये में बिक रहा है। जो बाहर से राशन आ रहा है, आटे की बोरियां है, उसमें भी जो है कम मात्रा में आटा सप्लाई हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस महामारी के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी नज़र है, हम इस मामले में किसी तरह का भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं होने। खरीदते वक्त फ्रूट को सूंघना हो सकता है खतरनाक। कुछ लोग दुकानों में फ्रूट खरीदते समय पहले उनको सूंघते हैं और फिर उसे रख देते हैं। कोरोना के इस दौर में ऐसा खतरनाक हो सकता है। एक वीडियो संदेश में डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि फ्रूट बेचने वालों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोग फ्रूट खरीदते हैं तो उसे सूंघ कर देखते हैं कि फ्रूट कैसा है, फिर उस फ्रूट को वहीं पर रख देते हैं। ये उनके अपने लिए और दूसरों के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। फ्रूट खरीदते वक्त ये सूंघने वाला काम ना करें। उन्होंने कहा कि फ्रूट बेचने खरीदने वालों तथा ट्रक ड्राइवर को अधिक एहतियात की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान करने की भी बात कही है। डीजीपी ने कहा कि सड़क पर हमेशा लेफ्ट साइड ही चलें, दोनों तरफ चलने से अनावश्यक भीड़ हो जाती है। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जो फ्रूट सेलर्स है उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जो लोग फ्रूट्स खरीदते हैं उसको नजदीक आके सूंघते हैं और फिर उस फ्रूट को वहीं पे रखते हैं, ये खतरनाक है। दूसरा व्यक्ति उसी फ्रूट को खरीद सकता है, इसलिए इस तरह का सूंघने वाला काम आप ना करें। और फ्रूट वेंडर्स है, अदर वेंडर्स है तथा ट्रक ड्राइवर्स है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजर्स यूज करते रहे, इससे हम इस रोग से बच सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं। सड़क पे चलते वक्त लेफ्ट साइड ही चले। अगर दोनों साइड चलते हैं तो क्राउडिंग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में हम असमर्थ रहेंगे। इसलिए मेरी अनुरोध है कि चलते वक्त रोड पर लेफ्ट साइड पर ही चले। हमने पहले भी कहा है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हमीरपुर में अब सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन ने हमीरपुर में बाजार को खोलने का समय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया है, लेकिन बाजार में ग्राहकों की कम आवाजाही के चलते हमीरपुर व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से बाजार को बंद करने के समय में 1 घंटे की कटौती करते हुए समय शाम 3 बजे तक कर दिया है। व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सोनी ने बताया कि समय कम करने को लेकर व्यापारियों की ओर से बार-बार सुझाव रहे थे, जिसके बाद फैसला लिया गया। जिला हमीरपुर में आवाजाही के लिए बस, टैक्सी आदि भी नहीं चल रही है, जिसके कारण दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोगों की संख्या आजकल बाजार में कम ही देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए व्यापार मंडल के सदस्यों ने बाजार को खोलने के समय में कटौती करने का फैसला लिया। व्यापार मंडल हमीरपुर के पास बहुत सारे दुकानदारों की बार बार रिक्वेस्ट आती रही, बार बार हमें इंसिस्ट करते रहे कि बाज़ार की थोड़ी सी टाइमिंग के बारे में, कि एक तो बाज़ार में जब तक ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है चलती है तब तक बाज़ार में कस्टमर कुछ कम है। तो हमारे दुकानदारों को कुछ ऐसा लगता था कि इसमें कुछ टाइमिंग चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से हमने इस टाइमिंग को 4 से 3 करके अपने जितने भी दुकानदार भाई थे उनको थोड़ी राहत दी है, ताकि वो अपनी दुकानों पे अपना 3 बजे वो बंद करके अपनी दुकानें, अपने सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके वो अपने घर में रहें। और इसका दूसरा पहलू ये था कि जितने भी लोग हमारे दुकानदार भाई हैं तो उनकी सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमने उस लिहाज से भी इसको 1 घंटा जो कम किया है। तो इसमें जितना भी ये सारी कुछ चीज़ें थी, ये सारी व्यापारियों के सहयोग से और व्यापारियों की अपील थी ऐसी, तो इस करके हमने ये 1 घंटा कम किया है बाज़ार में।
दिल्ली से 271 हिमाचलियों को लेकर पहुंची विशेष ट्रेन। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी के लिए शुरू किए गए मिशन देवभूमि वापसी के तहत आज दिल्ली से एक विशेष ट्रेन ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मंगलवार सुबह 5:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर 7वीं विशेष ट्रेन दिल्ली से पहुंची। ट्रेन में 271 हिमाचली थे। दिल्ली से ऊना स्टेशन पर पहुंचे सभी यात्रियों को जिलावार ट्रेन के कोच से बाहर उतारा गया। श्रमिक ट्रेन में जिला कांगड़ा के 76, जबकि मंडी के 42, हमीरपुर के 41, ऊना के 25, बिलासपुर के 24, शिमला के 20, कुल्लू के 20, चंबा के 16, किन्नौर के 3, सोलन के 3 व सिरमौर का 1 यात्री था। पहले यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसके बाद यात्रियों को भोजन के पैकेट, फल एवं पानी की बोतल देकर एचआरटीसी की बसों के द्वारा उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।